हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ ट्रक और बस ड्राइवर्स की नाराजगी अभी शांत नहीं हुई है। देश के कुछ राज्यों में पिछले कई दिनों से ड्राइवर्स इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि सरकार को नया हिट एंड रन कानून वापस लेना ही होगा। पिछले दिनों इसके विरोध में कई राज्यों में जोरदार ढंग से हंगामा कर चुके ड्राइवर्स अब किसी नई तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन इसे लेकर ऐलान कर चुका है कि वह 17 जनवरी से नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक और एसोसिएशन के अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने बताया कि यह फैसला बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने हिट एंड रन के नए कानून को सरकार का एक तरफा फैसला बताया है। उनका कहना है कि जिस कानून से ट्रक और बस ड्राइवर्स सबसे ज्यादा परेशान हो सकते हैं, उसे लेकर सरकार ने ट्रक मालिक को या परिवहन बिरादरी से किसी तरह का कोई परामर्श नहीं लिया। 17 जनवरी को कर्नाटक में होने वाली ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी हड़ताल की तैयारियों को लेकर कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव बड़े स्तर पर अन्य राज्यों में भी ट्रक मालिक को और ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन पर पड़ सकता है और वे सभी एकजुट होकर इस नए कानून के खिलाफ जोरदार ढंग से बिगुल फूंक सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देश में माल ढुलाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर माल की आपूर्ति पर पड़ सकता है और आवश्यक चीजों का ट्रांसपोर्टेशन बाधित होने से उनके दाम बढ़ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही देश भर के कई राज्यों में इसका असर दिखाई दिया था, जब अचानक पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ देखी गई थी। इसका असर दिखाई दिया था जब अचानक पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ देखी गई थी। अब फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की घोषणा ने एक बार फिर से ऐसा कुछ होने की संभावना बढ़ा दी है। हालांकि राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद ये कानून पास तो हो गया है, लेकिन केंद्र ने इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। यानी ये कानून फिलहाल प्रभावी नहीं है, लेकिन अभी सूचित होते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा। इसी बात से देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर्स इसे लेकर सहमे हुए हैं। उनके डर की वजह है इसमें सजा के बेहद कड़े प्रावधान हैं। नए कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद पीड़ित की मदद करने की जगह मौके से भागने की कोशिश करता है या फिर भाग निकलता है और इसकी सूचना इमरजेंसी नंबर पर नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में उसे अधिकतम 10 साल की सजा या 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसी बात का विरोध ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स इसका विरोध कर रहे हैं। वे इसे काला कानून बताते हुए इसे फौरन रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनके इस तरह के विरोध के पीछे उनके अपने अपने तर्क हैं। कोई इसे ड्राइवर्स के हित में नहीं मार रहा, तो कोई गरीब ड्राइवर्स की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए 7 लाख की आर्थिक दंड को हैसियत से बाहर बता रहा है। जबकि कुछ का कहना है कि नए कानून को वापस लिए जाने तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। ऐसे में इसे लेकर आगे किस तरह की स्थिति रहने वाली है, उस पर चर्चाएं तेज हैं।